बाढ़ बारिश के चलते सड़कें पूरी तरीके से जाम हो गई है। लोग जहां तहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जाम खुलवाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गुरुग्राम वैसे भी जाम के लिए ही, ट्रैफिक के लिए ही सबसे ज्यादा जाना जाता है और इस समय तो बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है तो इस समय हाल बेहाल है। ये तस्वीरें देखिए, ये अगर खौफनाक इन तस्वीरों को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बाढ़ बारिश के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो रहा है। सड़कें देखिए किस तरीके से जलमग्न हो चुकी है। हाईवे पर लंबा जाम दिखाई दिया है। गाड़ियां ही गाड़ियां, यानी कि जहां तक नजर डालेंगे गाड़ियां ही गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं। और ये देखिए यहां पर भी रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां तक कि रिक्शा, बाइक ये तक नहीं निकल पा रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो गाड़ियां भी लगभग आधी आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए किस तरीके से बाइक भी उनकी गिर गई है क्योंकि बारिश इतनी है, बारिश लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश होती रहेगी क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के एरिया में। तो ऐसे में देखिए बारिश लगातार हो रही है, पहले ही जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बाइक देखिए किस तरीके से फिसल गई है यहाँ पर और उनको उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यानी कि आप समझिए लोग कितने इस समय परेशान है। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जिसको साइबर सिटी कहा जाता है और काफी डेवलप उसको कहा जाता है, लेकिन वहां के हालात देखिए कैसे हैं। और गणेश हमारे साथ सीधे गुड़गांव से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। गणेश, ये जो तस्वीरें हैं डराने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि जहां तक नजर देखो गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। सड़कों की हालत खराब है क्योंकि पानी भरा हुआ है। लोगों को निकलने में, लोगों की रोज की जिंदगी यहां पर बहुत प्रभावित हुई है। गणेश, देखिए मैं पहली बात आपको बता देता हूं, मैं दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका कहलाता है गुड़गांव, यानी आप कहते हैं उससे गुरुग्राम, उस जगह पर खड़ा हूं। तस्वीर में अपने विजय उज्जवल से कहूंगा अगर दिखा सके दिखाइए कि किस तरीके से सड़कों पर जहां भी निगाहें जा रही है इस समय पानी पानी नजर आ रहा है और लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से एक जो अपना टेम्पो आ रहा है पूरी तरीके से पानी में डूबा पड़ा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों का एक शब्द कहना है, लोगों का कहना है कि गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। यहाँ पर समस्या बनी हुई है। लोगों को यहाँ पर हल्की सी बारिश हो जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जहां भी निगाहें जा रही है इस समय पानी पानी नजर आ रहा है। इस समय मैं गुड़गांव के सेक्टर 5 के इलाके में मौजूद हूं और ये सामने इस जो सड़क जा रही है पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है और आगे जो रास्ता जाता है शीतला माता मंदिर की ओर जाता है। तो पूरी तरीके से जब हम जा रहे थे इधर तो ऑटो चालक ने कहा कि भैया आगे बहुत पानी है, आप कैसे जाओगे। तो देखिए जब ऑटो चालक जो कर रहे हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया आगे की क्या स्थिति है, पानी कैसे आगे? पानी जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ रहा है। ये मुसाफिर है, ये देखिए बाइक सवार जो कुछ लोग आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। भैया आगे क्या स्थिति है? बारिश बहुत ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है। पानी निकासी कुछ नहीं है, पानी निकासी नहीं है भैया बिल्कुल भी। ये देखिए ये लोग हैं किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। इनका कहना है कि पानी का निकासी जरा सी भी नहीं, यानी गुड़गांव में हल्की सी बारिश होती है किस तरीके से सड़क पानी में तब्दील हो जाती है, सड़क पूरी तरीके से गायब हो जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ये देखिए किस तरीके से पानी ही पानी है। देखिए सामने एक बुजुर्ग आ रहे हैं, सामान ले रखे हैं, लेकिन किस तरीके से इनका जो पहिया है पूरी तरीके से स्कूटी का पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यानी लोगों को केवल यहाँ पर परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल गणेश, आप दिखा रहे हैं वाटर लॉगिंग की समस्या ये पुरानी ही है गुरुग्राम की। आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच देखिए नदियों का जलस्तर जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हरिद्वार चलेंगे तो हमारे रिपोर्टर वहां पर भी मौजूद है, वहां की स्थिति बताएंगे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां के क्या हालात हैं क्योंकि गंगा नदी जो है उफान पर नजर आ रही है, जलस्तर नदियों का लगातार बढ़ता जा रहा है। मनोज, जो गंगा का जलस्तर है बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो गंगा का जलस्तर है वो 47 विभाग से ऊपर जाने लगा और यहाँ पे जिस तरीके से तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि यहाँ पे मौसम विभाग ने 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया था। इस समय मेरी मौजूदगी हरिद्वार और मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये गंगा वो नदी है जो बरसाती नदी इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो पानी का भाव है आप उसको देख सकते हैं कि डरा देने वाली। इससे आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगी कि यहाँ से इस नदी का जो एक सेटअप था वो यहाँ पे टूट हुए, यहाँ पे तमाम जो वाहन है उनको निकलते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि नदी के तेज भाव में से यहाँ पे बाइक और जो बड़े वाहन होते हैं वो बह जाते हैं। इससे अलग
अगर मैं यहाँ से आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा तो वहां से साफ तौर से पानी का जो भाव है, जो फ्लो है यहाँ पे वो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये डरा देने वाले जिस तरीके से तमाम ये पानी का जो फ्लो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं डरा देने वाला, खास तौर पर देखे कि तमाम अब से पहले। ठीक है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर जम्मू कश्मीर में तवी नदी ने तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा है जिसकी तस्वीरें अब साफ साफ दिखने लगी है। लगातार बारिश और बाढ़ के बाद अब जब पानी का स्तर कुछ नीचे आया तो बर्बादी की असली तस्वीर सामने आई है। नदी किनारे बने घर ढह चुके हैं, दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं, कई एकड़ जमीन नदी में समा गई है और तटबंध बह गए हैं। जम्मू के निचले इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर लगातार मौसम की मार झेल रहा है। जम्मू में आई बाढ़ ने भारी तबाही की है। 125 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो गई और एहतियातन तौर पर अब आज प्रशासन की तरफ से स्कूलों को बंद रखने के आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। इस वक्त अगर बात करें तो एक बार फिर जो है वो छोटी छोटी बारिश जम्मू में शुरू हो गई है। अगले 2 दिन के लिए यहाँ पर अलर्ट जो है वो रखा गया है। यहाँ पर तस्वीरें जो हैं हम आपको जम्मू तवी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पानी का जलस्तर ज़रूर कम हुआ है लेकिन अब वो तबाही के मंजर साफ देखने को मिल रहे हैं। आशु आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उस नुकसान की तस्वीरें हैं जो इस बाढ़ और बारिश से पिछले 1 हफ्ते में जम्मू संभाग में हुआ है। कई एकड़ जमीन जो है वो तवी अपने साथ ही बहाकर ले गई है। ये जो किनारे तवी के आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले घर आबाद हुआ करते थे। तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब वो घर हैं। सर जी आशु से कहूँगा जूम करके आपको अगर दिखाएं तो आपको यहाँ पर घरों के जो हैं सामान, चाहे घरों के छत हों, बाकी साजो सामान हो, ये साथ में गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये नुकसान की वो तस्वीरें हैं जो पिछले 1 हफ्ते में जम्मू तवी में देखने को मिली हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई लोगों के आशियाने थे लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही समय मिला कि लोग अपने घरों से खुद निकल पाएं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये जो तस्वीरें दिखाएंगे वो उसी की गवाही दे रही हैं। एक तरफ मूसलाधार बारिश ने दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया गया है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से हाईवे पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। दूसरी तरफ यमुना का उफान राजधानी पर नया संकट खड़ा कर रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए, भारी बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि यमुना का जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा यहां पर भी मंडरा रहा है। तो देखिए हरियाणा ने भी बैराज से पानी छोड़ा है। तो ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली के, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक आ गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है और इसी वजह से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही। देखिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली का लोहे का पुल खतरे के निशान पार कर चुकी यमुना का गवाह बन गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात बिगड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो देखिए किस तरीके से जलस्तर बढ़ने की वजह से ये हालात हो गए हैं जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना नदी और नदी का पानी बढ़ने से बुराड़ी इलाके के खेतों में कई किसान फंस गए और अब उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, दिल्ली के निचली सतह वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ इस वक्त हम ये जो लोहे का पुल है, ओल्ड यमुना ब्रिज जिसे कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप विजुअल्स देखें तो इस वक्त जो है पानी का जो लेवल है वो डेंजर मार्क क्रॉस कर चुका है। पानी का डेंजर लेवल मार्क जो है वो तकरीबन इस जगह पर लोहे के पुल के पास 205.3 मीटर है और इस वक्त जो पानी का स्तर है वो 205.8 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि अपने डेंजर मार्क से क्रॉस कर चुका है। और जो डीएम हैं शादरा डिस्ट्रिक्ट के, उनका कहना है कि 5 बजे के बाद वेहिकुलर मूवमेंट जो है इस लोहे के पुल पे बंद कर दी जाएगी, क्योंकि खतरा इस बात का है कि अगर लगातार बारिश जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के रीजन में हो रही है, इसका अंदेशा लगाया जा चुका है कि अगर पानी का जो रफ्तार है वो फिर बढ़ती है, क्योंकि जो 3 ब्रांचेस हैं जहाँ से पानी ज़्यादातर छोड़े जाते हैं
जिसमें से वजीराबाद का बराज हो गया, उसके अलावा जो हथनी कुंड का बराज है, उसके अलावा अगर आप देखें तो ओखला का जो बराज है, इन तीनों बराज से अगर पानी अगर फिर रिलीज किया जाता है तो लो लाइंग एरियाज जो है, जैसे यमुना खादर का एरिया हो गया, मयूर विहार एक्सटेंशन का जो लो लाइंग एरिया है, इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर पानी का स्तर बढ़ सकता है। उसकी वजह से जो नीचे की जगहों पर जो रहने वाले लोग हैं, जो यमुना के किनारे जो बस्तियों में जो लोग रहते हैं, वहां पर उनकी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। और इस मामले में अगर आप देखें तो ये जो विजुअल्स हम जहां से दिखा रहे हैं, लोहे का पुल, ये 2 टियर ब्रिज है। इसमें ग्राउंड लेवल पे टियर 1 पे जो है नॉर्मल वेहिकुलर मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट चलती है, और इसके T2 का जो लेवल है उस पर हम देखते हैं कि ट्रेन चलती है। तो इस पे अब इस वक्त क्योंकि बारिश लगातार होने की वजह से अगर आप देखें तो अभी जो वाटर का स्तर है इस ब्रिज पे 205.8 है, जो कि अपने नॉर्मल स्तर से जो डेंजर लेवल का मार्क है उसको क्रॉस कर चुका है। तो इस मामले के अंदर प्रशासन जो है पूरी तरीके से संयम बढ़ते हुए और कोशिश कर रहे हैं कि अगर बारिश लगातार इसी तरीके से होती रही तो पुल पे व्हीकलर मूवमेंट को फिर से रोक दिया जाएगा। और इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी का पानी बढ़ने से बुराड़ी इलाके के खेतों में कई किसान फंस गए, हम आपको बता रहे थे, और अब उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि देखिए बारिश से राहत बिल्कुल भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और इसीलिए जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है नदियों का। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और यही वजह है कि कई इलाके जो हैं वो काफ़ी प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए आप यहाँ, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। अभी अगर हम बात करें तो 205.6 से ज़्यादा जलस्तर है। इधर दूसरी तरफ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का ट्वीट भी सामने आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें ठीक है और सावधानी बरतने की बात उन्होंने कही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन जो इलाके जहां पर ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी वो हम आपको एक बार बता देते हैं। अगर बात करें उत्तर दिल्ली की तो वहाँ वजीराबाद, मजनू का टिला और उस्मानपुर का जो इलाका है वहाँ पर मुश्किल है। मध्य दिल्ली में यमुना पार का इलाका, गीता कॉलोनी, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, ITO के पास के जो इलाके हैं वहाँ पर मुश्किल है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो मयूर विहार एक्सटेंशन के पास के इलाके और त्रिलोकपुरी का जो इलाका है वहाँ पर मुश्किल है। अभी आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ सिर्फ यमुना का जलस्तर ही खतरे के निशान के ऊपर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी भी बेपटरी हो चुकी है। यहाँ पर अभी मुश्किल भरे हालात का जो यहाँ निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको कुछ दक्षिणी इलाके जो हैं दिल्ली के उसकी बात बता देते हैं जहाँ मुश्किल है। ओखला, शाहीन बाग, जसोला, खालिंदी कुंज और सराय काले खान के जो इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन की टीम भी अलर्ट है। और ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये लोहे के पुल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम के बाद यहाँ पर मुश्किल आ सकती है, हो सकता है इस पुल को बंद कर दिया जाए। तो ये भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि लगातार जो है वो प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो देखिए अलग अलग जगह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, अभी लोहे के पुल की तरफ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, आप भी यमुना बाजार में है, लगभग उससे लगता हुआ ही है, आप बोट में बैठी हुई हैं, वहां के हालात इस समय क्या है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले हमने जब आपको तस्वीरें दिखाई थी 10 बजे का समय हो रहा था, उस समय जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी हर एक मिनट जो है ये पानी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे अब आप अगर ऐसे नीचे उतरते हैं तो आपको चल नहीं पाएंगे, आप ज़रा भी नहीं चल पाएंगे। यानी अब आपको बोट का ही सहारा लेना होगा, तभी जाकर के आप अपना सामान जो है घर से निकाल पाएंगे। यानी इस पूरे इलाके की तस्वीरें ही दिखाएं तो अब ये बोट है, यानी अब ये बोट ही जो है आपका सहारा, यानी जो लोग रह रहे हैं उनका सहारा बनेगी ये बोट, क्योंकि इस बोट से ही लोग जो है इसमें सामान रख करके आगे भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इस पूरे इलाके की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है पानी का जो लेवल है वो बढ़ता चला
जा रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। और जैसा कि दिल्ली सरकार ने कल अलर्ट जारी किया था, उन्होंने बाकायदा ये भी कहा था कि मंगलवार की शाम तक जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको जो ये स्तर जो है वाटर का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। यमुना बाजार में जो लोग हैं उनको राहत शिविर कैंप में भी देखिए शिफ्ट करवाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने छत का सहारा लिया है, क्योंकि छत जो है ऊंचाई पर है, तो वहां का सहारा लिया है, अपने सामानों को वो उधर शिफ्ट करवा रहे हैं। लेकिन ये जो पानी है ये लोगों के लिए बेहद ही परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि लोग जो है अपने घरों में भी, एक सामने भी आप अभिषेक थोड़ा उधर भी जूम करके दिखाइए कि किस तरह से एक पीछे एक और बोर्ड भी लगा है, उस बोर्ड में लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है। सामने में एक मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, वो मंदिर भी पूरी तरह से जो आधा हिस्सा है मंदिर का वो जलमग्न हो गया है, यानी परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको तो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से स्कूल के बच्चे जो है उनके किताब, उनके कॉपीज जो है वो भी बोट में रखे हुए हैं, यानी वो सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी लोकेलिटी जो है वो फिलहाल पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, यानी दिल्ली में जो खासतौर पर यमुना बाजार के इलाके की बात करें, लोहा पुल की बात करें, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। और ये जो है स्तर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, और लाखों की तादाद में जो है क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, जिसका साफ तौर पर सीधा असर यमुना बाजार में देखने को मिल रहा है, यमुना के आसपास के इलाके में देखने को मिल रहा है। ये सामने आपको शख्स आते हुए नजर आ रहे होंगे, ये बुजुर्ग शख्स है, काफी मुश्किलों से ये आगे आ रहे हैं, क्योंकि अगर नीचे आप पैर रखते हैं तो पूरा इलाका जो है वो भी स्लिपरी हो गया है, कई सारे ऐसे गड्ढे भी हैं, तो ये काफी ज्यादा परेशानी का सबब लोगों के लिए बना हुआ है। परेशानी जो है वो लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे घर है, आशियाना है, उनका अपना घरौंदा है, लेकिन उसी आशियाना और घरौंदा को उन्हें खाली करना पड़ रहा है। तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत लोगों के लिए बनी हुई है। लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपने सामानों को पूरी तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, बोट का सहारा ले रहे हैं, मंदिर आधा डूब चुका है, पेड़ पौधे जो है वो आधा डूबे हुए हैं, और लोग जो है अब बोट का सहारा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जी बिल्कुल कोमल, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, हर दिन बहुत सारे काम होते हैं, वो लोग कैसे काम करने जाते हैं? क्या किसी से बात आपकी हो सकती है? वो जो बुजुर्ग शख्स हैं वो भी आ रहे हैं, क्या बात हो सकती है कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी इस समय बिता रहे हैं? क्योंकि हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं वहां पर। बिल्कुल हालात शिखा बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं, और जैसा कि चेतावनी जारी कर दी गई थी कि मंगलवार की शाम जो है, यानी जो कुछ घंटे होने वाले हैं वो बेहद ही खतरनाक दिल्ली वालों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हमने 2023 में देखी थी वही तस्वीरें हम एक बार फिर से 2025 में हम देख रहे हैं। आप बहुत मुश्किल से मुझे नजर आ रहे हैं, आप चल के आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अरे पूछिए मत। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं अभी? यही नहा करके। देखिए आपके हाथों में देखिए इनके जो है सामान है, चूंकि प्लास्टिक का इन्होंने सहारा लिया है कि प्लास्टिक में जो है पेपर्स है, पैसे हैं, वो भीग ना जाए, वो फट ना जाए, तो ऐसे में देखिए प्लास्टिक में बाकायदा उन्होंने रखा हुआ है। लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बोट का सहारा लेकर के निकल रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो क्या? स्कूल जाते हो? तो फिर किताब वगैरह ये सब किधर है अभी? स्कूल गए थे कल को आए तो भीग गई थी। आज नहीं गए, भीग गए। आज जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि किताब जो है वो भीग चुका है, ये भी भीग चुके हैं, तो बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे लोगों की बात करें तो लोगों का आधा जो सामान है वो पूरी तरह से पानी में जो है भीग चुका है, गीला हो चुका है। जो लोग हैं काफी मुश्किल से मशक्कत करके ट्रैवल करके निकल रहे हैं। ठीक है कोमल, आप दिखा रहे हैं कि कितनी कड़ी मशक्कत रोजमर्रा के कामों में वहां के लोगों को करनी पड़ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम में भी यही हालात है।